हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रिखप सिक्योरिटीज लिमिटेड का जिस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 15 जनवरी आज के दिन ओपन हो रहा है और 17 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 82 to 86 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, 88.82 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 1,03,28,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है और फ्रेश इशू है 71.62 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल 17.2 करोड़ का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। श्रेणी शेयर्स इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 20 जनवरी का। 21 जनवरी को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 22 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 1600 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे। क्यूआईबी 50% ऑफर दिया गया, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 25.1 करोड़ का फंड रेज किया गया। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर हितेश हिमात लाल लखानी, मिस्टर राजेंद्र एन शाह, मिस भारती हितेश लखानी, मिस वैशाली आर शाह, मिस्टर दीप हितेश लखानी, मिस्टर मोनिल राजेंद्र शाह और मिस्टर हितेश हिम्मत लाल लखानी एचयूएफ इसके प्रोमोटर है, जो कि प्री इशू होल्डिंग 90.5% का, पोस्ट इशू 65.60% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करेंगे तो 1995 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एक तरह का फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इंडिया में, और ये जो है ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग, बैंकिंग सर्विसेज, ये 3 तरह की सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड है सेबी के साथ एज अ स्टॉक ब्रोकर और होल्ड किया है बीएसई लिमिटेड के साथ मेंबरशिप होल्ड किया है, एनएसई के साथ मेंबरशिप होल्ड किया और एमसीएक्स, ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो है, तीनों एक्सचेंज के साथ मेंबरशिप होल्ड किया है कंपनी, और सेबी के साथ जो है सो एज अ स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड किया है। कंपनी जो है सर्विसेज में इंक्लूड है इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और अगर हम इसकी कंपनी जो है अलग अलग डेरिवेटिव एंड कमोडिटी सेगमेंट्स में जो है ट्रेड करता है, और एज अ सेल्फ क्लियरिंग मेंबर जो है कंपनी का बन चुका है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का और एनएससी क्लियरिंग का जो है सो एज अ सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बन चुका है, जिससे कंपनी जो है स्मूथ ट्रेड सेटलमेंट्स इंश्योर करता है। रिखप सिक्योरिटीज जो है क्लाइंट्स पार्ट को हेल्प करता है, जिसमें वो क्लाइंट्स जो है आईपीओज में पार्टिसिपेट ले सके और डीमैट अकाउंट्स के लिए डिपॉजिटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और एज अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी कंपनी का है, जिसके थ्रू कंपनी जो है क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के थ्रू, इनके खुद के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के थ्रू क्लाइंट्स को गाइड करती है। कंपनी जो है मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज के अंडरटेक भी ले रखा है, और कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में क्लाइंट्स के साथ, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जो कि प्रूवन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज के साथ। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 394 एम्प्लॉइज जो सो मैनेज कर रही है इसके डेली ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड अकाउंटिंग फंक्शंस को, जो कि 394 एम्प्लॉइज मैनेज करता है डे टू डे एक्सपेंसेस को। और कंपनी का जो फिनेंशियल है 22 में एसेट्स था 180.7 करोड़ का और अभी है वो 337.9 करोड़ का। 23 में बहुत ही मिनिमम सा इंक्रीज हुआ था 187 करोड़ का, लेकिन जो भी इंक्रीज हुआ 24 से हुआ 302 करोड़ का, अभी 337 करोड़ का एसेट्स है। नेटवर्थ 75.8 करोड़ था, उसके बाद इंक्रीज होकर इस बार है 188.4 करोड़ का। रिजर्व्स था 70.8 करोड़ का और अभी है 173.4 करोड़ का। और अगर हम बात करें गाइस बोरोइंग्स का तो 15 करोड़ का था, लेकिन उसके बाद 23 में रिड्यूस किया 9.9 करोड़ का, उसके बाद वापस से इंक्रीज किया 48 करोड़ का। बहुत ज्यादा डेट आया, लेकिन उसके बाद वापस से कंपनी डेट बहुत तेजी से रिड्यूस किया 25.9 करोड़ का। डेट बहुत ज्यादा तेजी से रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है और 22 में 42.9 करोड़ का रेवेन्यू, 17.6 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 54.5 करोड़ का रेवेन्यू, 19 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 111.3 करोड़ का रेवेन्यू, 42.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 96 करोड़ का रेवेन्यू, 50.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो 22 में जो है और 23 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, लेकिन 24 से जो बॉटम लाइन है, मतलब कि 24 से जो बॉटम लाइन जो सडन बूस्ट हुआ है ना, ये देख सकते हैं
जो कि डबल से भी ज्यादा बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये जो बूस्ट हुआ है ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि मार्जिन जो है, सस्टेनेबिलिटी जो है मार्जिन का बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, सडन इंक्रीज किया। 25 के फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है कि 23 के बाद से 2 टाइम से भी ज्यादा जो है उसके प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है। ROE 36.6% का, ROCE 29.48%, डेट इक्विटी 0.35, RONW 30.89%, PAT मार्जिन 40.94 और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.87, PE रेशियो 6.04 टाइम्स का है। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करेंगे तो रिकव सिक्योरिटीज जो है ये करेंटली कुछ आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स फेस कर रही है। एडवर्स जजमेंट अगर आता है इन केसेस का तो कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को डेट्रीमेंटल कर सकती है। सब्सटैंशियल पोर्शन जो है रेवेन्यू का ये फ्यू की बिजनेस सेगमेंट से करती है, जिसमें से अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिंग इनकम है ये 22, 23, 24 फर्स्ट हाफ 25 में बात करूंगा, जो कि 43.58% का कंट्रीब्यूशन था, 73.78% का, 49.93% और 69.48% का कंट्रीब्यूशन था। ये जो कंट्रीब्यूशन था ये ट्रेडिंग इनकम का था और इसके जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट हो रहा है। और सिमिलरली F&O एंड करेंसी ट्रेडिंग जो इनकम हो रहा है इसमें अगर देखा जाए तो 35.4%, 9.1% बहुत ज्यादा रिड्यूस किया 23 में, 24 में 41% का और अभी जो है 25.1% वापस से 25 के फर्स्ट हाफ में रिड्यूस किया। मतलब यहाँ पे ये कंपनी जो है ना, अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग इनकम और F&O एंड करेंसी ट्रेडिंग इनकम से जो है कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज्यादा जो जनरेट हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इसलिए गाइस इस मेजर सेगमेंट में कोई भी डाउन टर्न होकर होता है तो ऑपरेशंस फिनांसेस को एडवर्सली इंपैक्ट कर सकती है। रेवेन्यू भी जो है इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग ऑपरेशन से ही जनरेट हो रही है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज जो ट्रेडिंग ऑपरेशन है इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि पास्ट में इनकंसिस्टेंट देखने को मिला था, क्योंकि इंडियन कैपिटल मार्केट्स के वोलेटिलिटी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था। ये कंपनी डिपेंडेंस था वोलेटिलिटी पर, इंडियन कैपिटल मार्केट्स के वोलेटिलिटी पर बहुत डिपेंडेंस था पास्ट में। इसके कारण गाइस जो इसका इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग ऑपरेशन है इसका रेवेन्यू इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला और ये इनकंसिस्टेंसी जो है फ्यूचर में भी परसिस्ट हो सकता है अगर इंडियन मार्केट में जो है अगर वोलेटिलिटी फिर से देखने को मिलता है तो। प्लस कंपनी जो है किसी भी कस्टमर्स के साथ या जो है सो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया और ये जो वर्क ऑर्डर बेसिस पर ही ऑपरेट कर रहा है टिपिकली, और इसलिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स का कमी होने के कारण जो रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटीज है या ऑपरेशंस एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू का भी ब्रोकरेज बिजनेस से जनरेट हो रहा है, जो कि रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट्स से जनरेट होता है, मतलब कि बहुत ही कम क्लाइंट्स है, स्मॉल नंबर है क्लाइंट्स के जो कि रिलेटिवली जो है ब्रोकरेज बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 18,489 ऑपरेशनल डीमैट अकाउंट्स अप्रोक्सीमेटली कंपनी के पास था। इसलिए इसमें से कोई भी की क्लाइंट्स अगर लॉस होता है प्राइस कॉम्पिटिशन के कारण या फिर अदर फैक्टर्स के कारण या फिर और जो ऑफर कर रहा है सब्सटेंशियल डिस्काउंट जो ऑफर कर रहा है इसको रिटेन नहीं कर पाता है ऑफर करने के बाद, तो गाइस कंपनी को जो ऑपरेशन है फिनेंशियल स्टैंडिंग अफेक्ट कर सकती है। प्लस कंटिजेंट लायबिलिटीज जो है कंपनी का 130.7 करोड़ का फर्स्ट हाफ 25 के अकॉर्डिंग, अगर इस लायबिलिटीज मटेरियलाइज नहीं होता है तो गाइस कंपनी लायबिलिटीज अगर ये मटेरियलाइज होती है तो इस फिनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 25.9 करोड़ का इंडेटनेस था टोटल, जो कि अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो फिनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट कर सकती है। जीएमपी कंपनी का 70 रुपीज का ट्रेड कर रहा है और 156 रुपीज की लिस्टिंग हो रही है, 81.4% का लिस्टिंग मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपेक्स रिक्वायरमेंट के फंडिंग चाहती है, जिसमें कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स का परचेज करेगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। ओवरऑल कंपनी इक्विटी ब्रोकिंग, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है एज सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर जो है इंगेज है। स्टेबल ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन पे, लेकिन बॉटम लाइन जो है 24 से सडन बूस्ट हुआ है, जो कि डाउट क्रिएट कर रही है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखिए फुल्ली प्राइस रखा गया, लेकिन जो कंपनी है ना बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी मार्केट में कंपनीज है जो कि इस तरह की सर्विसेज ऑफर करता है, तो गाइस ये बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहा था। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। 86 रुपीज पर शेयर के प्राइस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस हैं, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और गाइस अपने खुद के रिस्क पर ही अप्लाई कीजिएगा, तो हम लोग वीडियो कहीं प्लान करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।